नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के एक बयान ने सियासी भूचाल लाकर खड़ा कर दिया और हनी ट्रैप केस एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। करेंगे आज इस मुद्दे पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। जी हां, आपको बता देते हैं पहले पूरा मामला क्या है। दरअसल सिंगार मामले में बयानबाजी के बीच कमलनाथ के एक बयान ने मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप कांड को फिर चर्चाओं में लाकर खड़ा कर दिया है। कमलनाथ के दावे के बाद बीजेपी की तरफ से भी सवालों की बौछार हो गई। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कमलनाथ सीडी के बहाने धमकी देकर उमंग सिंगार को बचाना चाहते हैं। उमंग सिंगार केस में सियासी लड़ाई हनी ट्रैप की सीडी तक पहुंच गई। अब सवाल यह है, कमलनाथ ने उमंग सिंगार के बचाव में हनी ट्रैप की सीडी होने का दावा क्यों किया? क्या है इसके पीछे का मकसद? कौन सच छिपा रहा है? करेंगे आपकी आवाज में आज चर्चा। सिंगार, हनी ट्रैप और सीडी की सियासत। जी हां, एमपी की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब कमलनाथ ने दावा किया कि मेरे पास हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। सहकारिता मंत्री ने कहा कमलनाथ के पास जो भी सबूत हैं उन्हें उजागर करना चाहिए। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी धमकी देकर वो उमंग सिंगार को बचाना चाहते हैं। बहुतों के पास है, मेरे पास क्या है? बहुतों के पास हनी ट्रैप की ड्राइव है। कोर्ट में तो ये बाद में गया, ड्राइव तो पहले आई। तो बहुतों के पास है, पत्रकारों के पास है, तो इसमें कौन सी छिपी? कोई हम हनी ट्रैप की सीडी खोलो ना। कमलनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खोलिए, उसको उजागर करिए। जो वाइट कॉलर्स लोग हैं उनको जेल में जाना ही चाहिए। इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आप पे जो उस समय में रखा है, जो कि विधि सम्मत नहीं था, उसको धमकी देके आप इसको रुकवाना चाहते हैं। ये सोच किस प्रकार की है, उसको भी खोलिए, मीडिया में लाइए और इसके खिलाफ भी एक्शन। इंदौर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कमलनाथ ये बताएं कि उनके पास सीडी आई कैसे। वीडी शर्मा ने कहा तत्कालीन कांग्रेस सरकार जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनको एसआईटी गठित होने के बाद सीडी दी कैसे गई? हाईकोर्ट जिस मामले की निगरानी कर रहा है उसमें पूर्व सीएम के पास सीडी होना सबूतों के साथ छेड़खानी बताता है। अगर कमलनाथ ने झूठ बोला है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए या फिर सबूत पेश करने चाहिए। कमलनाथ के दावे के बाद बीजेपी ने कमलनाथ की घेराबंदी तेज कर दी है और वीडी शर्मा ने कहा कि सबूत पेश करें या फिर माफी मांगे। उन्होंने यह भी सवाल किया कमलनाथ ये बताएं कि उनके पास सीडी आई कैसे। पूर्व सीएम के पास सीडी होना सबूतों के साथ छेड़छाड़ है। कमलनाथ ने अगर झूठ बोला तो जनता से माफी मांगे या फिर हनी ट्रैप पर सबूत पेश करें। जिस प्रकार का कल आपने पब्लिकली मीडिया के सामने आपने जो उल्लेख किया है, तो क्या यह अपराध एक पूर्व मुख्यमंत्री ने साक्ष्यों को छिपाकर, और क्या जो आपने एसआईटी के अंदर जो चीजें हुई, क्या आपने दबाव डाल करके एसआईटी को प्रभावित किया है? ये एक प्रश्न हमारे सामने, मीडिया के सामने बहुत महत्वपूर्ण तौर पर है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास सीडी का होना सीधे तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की ओर इंगित करता है। तो चलिए, सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है कि सीडी वाला बयान, हनी ट्रैप केस का जिक्र करना, इसके पीछे का क्या मकसद है? हम आज चर्चा शुरू करने जा रहे हैं आपकी आवाज में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में आज कांग्रेस विधायक सुनील सराफ जुड़ गए हैं। सुनील जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल सुनील जी मेरा आपसे है, आज
कमलनाथ ने जब ये कहा कि उनके पास हनी ट्रैप केस की असली सीडी है, पेन ड्राइव है, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर उमंग सिंघार के खिलाफ कार्रवाई होती है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जाती है, तो फिर कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। आखिरकार इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, मकसद बहुत साफ है कि कोई भी कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे वो उमंग सिंघार जी के साथ हो चाहे किसी के साथ। उमंग सिंघार जी के मामले में जबरन आप उलझाने की कोशिश कर रहे हो। सुसाइड नोट में कुछ नहीं मिला, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो उमंग सिंघार जी के कारण आत्महत्या कर रही हैं। जो उनकी मां है, उनका पुत्र है, उन्होंने बयान दिया कि वो डिप्रेशन में थी, उनकी मित्र थी, डिप्रेशन में थी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। सुनील जी, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, ना मैं आई हूं ना आप आई हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन यहां डिबेट पे तो नहीं हो सकती। मेरा सवाल यह है कि हनी ट्रैप केस से उमंग सिंघार केस का क्या कनेक्शन है, जिस तरह से कमलनाथ ने दावा किया कि पेन ड्राइव उनके पास है? नहीं, ठीक है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन की बात नहीं है। बात यह है कि कमलनाथ जी ने साहब ने यह भी कहा था कि मेरे पास सीडी है, लेकिन मैं प्रदेश को गंदा नहीं करना चाहता। मैं प्रदेश को गंदा नहीं करना चाहता था, प्रदेश को बदनाम नहीं करना चाहता था। क्या गलत कहा कमलनाथ जी ने? आज उमंग सिंघार जी वाले मामले में जबरन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर आप मुकदमा लगा करके क्या कर रहे हो, क्या संदेश देना चाह रहे हो? ठीक कहा था कमलनाथ जी ने। ठीक है, यशपाल सिसोदिया जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिरकार कमलनाथ जी की मंशा क्या है? ये सीडी वाला बयान देकर कहना, और उसके बाद बीजेपी ने यह मांग भी उठाई कि अगर उनके पास सबूत है तो सामने रखें, वरना माफी मांगे। दिव्यांग जी, मैं आपके चैनल का जीएमपीसी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करते हुए आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, इसलिए कि एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति जब वो 1.5 बरस तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और एक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की भूमिका में भी है, वो जो 3 प्रकार की उनकी जो जिम्मेदारियां जो कल थी और जो आज है दोहरी, ऐसे व्यक्ति के बयान को लेकर के आपने डिबेट का विषय आज चयनित किया है। मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से आज इस डिबेट के माध्यम से पूरे प्रदेश में और विशेष करके छत्तीसगढ़ में भी बात सामने जाएगी कि एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में, अगर मैंने आपकी इस डिबेट के उस रिपोर्ट में सुना है कि असली मेरे पास है, अरे असली अगर आपके पास वो सीडी पड़ी हुई है हनी ट्रैप कांड की, तो आप जब मुख्यमंत्री थे उसको आपने क्यों दबा के रख रखा अगर असली है तो? और फिर आप कह रहे हैं कि ये तो सीडी कई लोगों के पास है, तो इसका मतलब वो कॉपी है। अगर कॉपी है तो कॉपी का तो कोई आधार नहीं होता है, लेकिन यदि वो असली अभी भी आपके पास में है, तो क्या एक मुख्यमंत्री की हैसियत से 1.5 बरस में आपने उसको क्यों नहीं उजागर किया? आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी जब दल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हमारी सरकार है, तो आपने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उस सीडी को न्यायालय तक पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया? आप उस एजेंसी तक क्यों नहीं पहुंचा रहे जो जांच एजेंसी है? उमंग सिंघार जी के घटनाक्रम के बाद आपकी अब आंखें खुल रही है और आप अब कह रहे हैं कि मेरे पास सही प्रमाणित सीडी पड़ी हुई है। हम कह रहे हैं, हमारा दल कह रहा है कि यह संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। एक मुख्यमंत्री किसी भी घटनाक्रम के कोई दस्तावेज तब भी, और आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में या एक विधायक की भूमिका में या पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में अपने पास कैसे रख सकता है? दिव्यांग जी, हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं नगरपालिका का अध्यक्ष हुआ करता था, 5 बरस के बाद मेरे पास एक कागज तक नगरपालिका का किसी, लेकिन यशपाल जी, आपकी पार्टी ने यह भी कहा, आपकी पार्टी की तरफ से यह भी बयान आया कि अगर ये सीडी की बात कही जा रही है, कुछ छुपाया जा रहा है, उमंग सिंघार केस में धमकी तो नहीं दी जा रही है इनडायरेक्टली, क्यों कहा ऐसा? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि उमंग सिंघार जी का जो भी घटनाक्रम हुआ है वो कानून के दायरे में आएगा, पुलिस प्रशासन उसकी जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन उमंग सिंघार जी के तत्काल घटनाक्रम के बाद कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति को, जो पीसीसी अध्यक्ष है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको आज सीडी की क्यों याद आ रही है? कहीं ना कहीं कनेक्शन इस स्थिति में कि मौजूदा सरकार को या ये कह करके कि हनी ट्रैप कांड के तो कई दस्तावेज की ओरिजिनल सीडी मेरे पास पड़ी है, तो कहीं जांच उमंग सिंघार जी की प्रभावित कर दूं,
या कर दी जा सकती है, या भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मेरे इस वक्तव्य के ठीक है सुनील जी, अब बीजेपी का यह आरोप है कि जांच को प्रभावित करने के लिए, दबाव बनाने के लिए कमलनाथ ऐसा दावा कर रहे हैं। नहीं, ये सिसोदिया जी की अपनी बात हो सकती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी का कहना ये है, नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है ना, बीजेपी तो ये कह रही है कि सब साफ करें, सबूत पेश करें। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति गंदगी सामने ना आए, पर्दे ना खुलें, इसीलिए सीडी में जो कुछ है उसे सामने लाया नहीं जा रहा है। बीजेपी तो कह रही है आप सबूत सामने रखें। नहीं, अगर बीजेपी कह रही है तो ठीक है, मैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकता हूं, वो तो कमलनाथ जी का है मामला। पर जो बात हुई है मैं उसमें कह रहा हूं कि कमलनाथ जी का मैं भी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी जिस भावना से काम कर रही है, मैंने कभी उस भावना से काम नहीं किया, मैंने प्रदेश को गंदा। सुनील जी, अगर आप सिर्फ प्रवक्ता होते तो मैं नहीं पूछता आपसे, लेकिन आप विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि है, इसलिए पूछ रहा हूं कि बैठक भी तो हुई थी, बैठक के बाद रणनीति बनी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हनी ट्रैप केस की सीडी वाली बात सामने आती है। क्या वजह रही इसके पीछे? नहीं, आज कोई बैठक नहीं थी, कोई ऐसी बैठक नहीं थी। जो विधायक भोपाल में उपलब्ध थे वो गए थे, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उसमें गए थे। कोई रणनीति बनाने के लिए कोई बैठक नहीं थी, ना उस बैठक में कोई रणनीति बनी। हाँ, विधायकों ने ये बात जरूर कही कमलनाथ जी से कि एक एक करके, चाहे वो हमारे नीले डागा का मामला हो, चाहे एक एक करके ये विधायकों पे अटैक कर रहे हैं, विधायकों को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों को डैमेज कर रहे हैं, हमें खुल के लड़ना होगा इनसे। ये बातें हुई हैं, कोई ऐसी रणनीति नहीं बनी कि हनी ट्रैप की रणनीति बने ये वो, और ना ही दोनों केस का कोई कनेक्शन है। कमलनाथ जी का कहना यह था कि भाजपा गलत कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है, जो व्यक्ति दोषी है। अच्छा, आप बताइए सिसोदिया जी कि यदि उमंग सिंगार जी नहीं होते, कोई सामान्य व्यक्ति होता, तो क्या कोई मुकदमा बनता है इस केस में? कितनी घटनाएं होती हैं, कितने में मुकदमे बनते हैं जिसमें सुसाइड नोट पे कोई नाम ना हो, कुछ ना हो, सब चीजें पेपरों में आई, अखबारों में आई। चूंकि वो उमंग सिंगार है, चूंकि वो एक पूर्व मंत्री है, वो कांग्रेस का विधायक है, इसलिए उसको मुकदमा कायम हो जाएगा। तो कमलनाथ जी ये कह रहे थे दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण बताया कि मेरे पास या कई लोगों के पास, पत्रकारों के पास भी इसकी सीडी है, लेकिन मैंने कभी इस भावना से काम नहीं किया। मैं प्रदेश को गंदा नहीं करना चाहता था, मैं प्रदेश को बदनाम नहीं करना चाहता था भारत देश के पटल पे और विश्व के पटल पे कि हमारे प्रदेश में इस तरह की घटना हुई। तो कमलनाथ जी ने क्या, आप दोनों को कनेक्ट कर रही है भाजपा, क्योंकि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई धमकी नहीं है और कोई धमकी नहीं दे रहे। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप उमंग सिंगार जी के साथ गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हो। आज नहीं तो कल वो अदालत में आपकी धारा कट जाएगी, दावे के साथ अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन अभी आप तंग जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। कोई भी सरकार, कोई भी पद परमानेंट नहीं होते, राजनीति में सरकारें आती जाती रहती है। सिसोदिया जी, आपके दल से आपसे आग्रह से बदले की भावना से काम करना बंद कर दीजिए। ठीक है यशपाल जी, एक कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब कांग्रेस कह रही है कि आप बदले के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और इसीलिए कमलनाथ ने यह बयान दिया। देखिए दिव्यांश जी, जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में अगर किसी एक महिला की सुसाइड होता है, उसकी वो आत्महत्या करती है या हत्या हुई है, जो भी है, वो तो खैर आत्महत्या का प्रकरण बना, उन्होंने लिख करके भी गई हो। लेकिन सराफ जी वो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर में या किसी किराए के मकान में रहती थी। मेरी बात, मैंने आपकी बात बहुत गंभीरता से सुनी। उमंग सिंगार जी के बंगले में अगर वो सुसाइड केस होता है, मर्ग कायम होता है, तो सुनील भाई भारतीय जनता पार्टी ज्ञापन लेकर के नहीं गई थी थाने पे। सर सुनील जी, यशपाल जी, प्रकार की घटना हो गई तो सुनील जी, यशपाल जी, यशपाल जी, जी सुनील जी, यशपाल जी, आप दोनों और मैं दिव्यांश शर्मा, हम तीनों में से ना तो कोई लॉयर है, ना पुलिस है और ना जज है। मेरा वही तो कहना है दिव्यांश जी, मेरा वही तो कहना है। ये कह रहे हैं कि बिला वजह फंसा दिया। अरे उमंग सिंगार जी के प्रेमाइसेस है, वो उनकी मित्र थी, रिश्तेदार थी, जिन हालातों में उनकी मृत्यु हुई है, पुलिस मर्ग कायम नहीं करेगी तो क्या करेगी? विधायक है तो छोड़ देंगे क्या? मेरा कहना है प्रकरण दर्ज हुआ है और आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरी कांग्रेस क्यों चिंता कर रही है? नहीं ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आ पाया। इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आ पाया सुनील जी कि आखिरकार उमंग सिंगार के पक्ष में बोलते बोलते कमलनाथ जी ने
हनी ट्रैप केस की सीडी की बात क्यों कही, ये जिक्र क्यों हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये है बात, ये सही कह रहे हैं आप। कमलनाथ जी कह रहे हैं उमंग सिंगार जी की बात और उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कभी एक मौका ये आया तब हमने ये बड़प्पन दिखाया, हमने प्रदेश को बदनाम नहीं होने दिया। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई धमकी नहीं है। और दिव्यांश जी, अभी जो बात आप कह रहे थे कि हम तीनों में से कोई लायर नहीं है, हम लायर नहीं है, लेकिन हम लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं, पत्रकार हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं सिसोदिया, हम लोग रोज ऐसे केस देखते हैं, रोज ऐसे केसों में हम लोगों को जाना पड़ता है, आना पड़ता है, हमारे क्षेत्र में भी होते हैं केस। इसलिए इतना अंदाजा तो सबको है कि किस तरह के केस में, अरे आपके घर में कोई मेहमान आया, ये विधि का विधान है, कुछ सबकी जीवन मृत्यु निश्चित है, कब किसकी कहां पर मृत्यु होनी है। आपके घर में कोई मेहमान आया, छत से गिर गया, धोखे से कुछ हो गया, मर्ग हो गया, तो मतलब सुनील जी, आप मेरा सवाल समझ ही नहीं रहे हैं। बतौर कांग्रेस विधायक, बतौर पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आपको पूरा हक है आवाज बुलंद करने का उमंग सिंगार के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि हनी ट्रैप केस की सीडी की बात क्यों कही गई? हनी ट्रैप सीडी, दिव्यांश जी आप बार बार उस बात पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा इसलिए। सीडी की बात और उमंग सिंगार जी के केस के बाद का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सुनील जी, बात कही गई, जी से प्रश्न भी पूछेंगे, गलत तरीके से केस बनाने की बात कही गई, उसमें उदाहरण ये पेश किया गया कि हम भी ये कर सकते थे, लेकिन हमने बड़प्पन का परिचय दिया, हमने प्रदेश को गंदा नहीं होने दिया, ये उदाहरण पेश किया गया, ना कि धमकी। और भाजपा की तो आदत होती है ना, भाजपा की आदत है, कमलनाथ जी ने ये किया, कमलनाथ जी ने धमकी दिया, ये किया, वो किया, ब्लैकमेल, ये गलत बात है। ठीक है, कमलनाथ जी नहीं दिव्यांश जी एक मिनट, सिसोदिया जी, हाँ यशपाल जी बोलिए। मेरा सुनील जी इस बात को आप स्पष्ट कर दें, 1.5 बरस तक मुख्यमंत्री जी की हैसियत से कमलनाथ जी ने वो सीडी अपने पास क्यों दबाए रखी है? और अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, जब भारतीय जनता पार्टी 1 साल से मौजूदा स्थिति में सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सीडी आप क्यों नहीं दे रहे हैं न्यायालय को? वो बाहर क्यों नहीं आ रही है? अभी उमंग सिंगार जी की घटना के तत्काल बाद आप इस सीडी की बात क्यों ला रहे हैं? देखिए, वो यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो एक मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट पद पर हटने के बाद नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और उसको सार्वजनिक भी करना चाहिए। क्या मिली, आप सीडी पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि कमलनाथ जी ने कहा है, इसलिए कि कमलनाथ जी ने सीडी की बात कही है, हम नहीं कह रहे हैं। आप कमलनाथ जी से पूछिए कि 1.5 बरस पहले और 1 बरस 2.5 बरस के बाद सीडी की याद कैसे आ गई है? आप पूछो कमलनाथ जी से, आपका नेता नहीं यशपाल जी, क्या इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टी सियासत कर रही हैं क्या, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है आपकी तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी? देखिए दिव्यांश जी, सियासत का कोई सवाल नहीं है। जो घटनाक्रम में उमंग सिंगार जी के बंगले पर जो डेथ हुई है, जो आत्महत्या हुई है, उसके बाद यदि कमलनाथ जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, अगर कोई दस्तावेज उनके पास रखा पड़ा जो उसको वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल सीडी तो मेरे पास है, तो आपके पास पड़ी क्या? क्योंकि आरोप आपका भी एक धमकी देकर दबाव बना रहे हैं। निश्चित रूप से वो बताना चाहते हैं कि इसमें कुछ है। अरे कुछ है तो उजागर करो ना, न्यायालय में दो, एजेंसी को दो, थाने पे दो। कुल मिलाकर के उमंग सिंगार जी की घटना के बाद ये सीडी की याद कमलनाथ जी को क्यों आ रही है? ठीक है सुनील जी आखिरी सवाल आपसे ही है। बीजेपी तो कह रही है कि आप सब कुछ बाहर कर दीजिए, आप बेपर्दा होने चाहिए वो चेहरे, जो सच है वो सामने आना चाहिए, सबूत सामने आना चाहिए, नहीं तो माफी मांगे कमलनाथ। देखिए दिव्यांश जी, मामला अदालत में, मामला कोर्ट में है, कोर्ट में सारी बातें आ गई है, जो कुछ होगा वो माननीय न्यायालय से फैसला होगा, माननीय न्यायालय से वो बात आएगी। वो बात हम कर दें या ये कर दें, वो करने वाले कौन होते हैं? जब कोई चीज कोर्ट के में होता है, मुकदमा चल रहा होता है, उसमें किसी तरह की कोई किसी के वो करने की बात ही नहीं होती। ठीक है, ये जी सिर्फ उमंग सिंह मुकदमे से संबंधित कोई सीडी अपने पास रखने का क्या अधिकार है? मुकदमे से संबंधित कोई सीडी अगर आपके पास है, प्रस्तुत करो ना। अब ये अधिकार की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, उमंग सिंगार को बचाने की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मसले के चलते कहीं ना कहीं हनी ट्रैप केस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में चर्चाओं में आ गया है। सुनील सराफ जी और यशपाल जी, आप दोनों का शुक्रिया आपकी आवाज के आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।